हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायोड की एप्लीकेशंस का। और पहली एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो कि है डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल में डीसी बैटरी होती है। और डीसी बैटरी मतलब उसका प्लस और माइनस फिक्स होता है। और आप उसे चार्ज करते हैं एसी से, आप क्योंकि आपके घरों में एसी आता है। तो ऐसा कैसे होता है कि आप डीसी बैटरी को एसी से चार्ज करते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो आपका चार्जर है वो ये फंक्शनिंग करता है। और आपके चार्जर में दो मेजर फंक्शनिंग हो रही है। एक तो होता है कि आपका चार्जर 220 वोल्ट जो आपके घरों में सप्लाई हो रहा है उसको स्टेप डाउन कर देता है मोबाइल बैटरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंग। लेट सपोज आपके मोबाइल बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो आपका चार्जर जो आपके घरों के सॉकेट्स में प्लग में 220 वोल्ट आ रहा है करंट एसी, उसको सबसे पहले स्टेप डाउन करेगा जो ट्रांसफार्मर का फंक्शन है उसमें। और वो स्टेप डाउन कर देगा, लेट सपोज 220 को 909 वोल्ट में, है ना, 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कर देगा स्टेप डाउन। और उसके बाद वो उस एसी सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डीसी में। और इस फंक्शनिंग को, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और जो डिवाइस ये करता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो देखिए रेक्टिफायर आप देख सकते हैं कि ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आप मान लीजिए कि हमने ये ये जो सर्किट है वो इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि ये एक ट्रांसफार्मर का कॉइल है। और ये इनपुट में हमने एसी बैटरी लगा रखी है, और ये आउटपुट में एक डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस एक हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। और म्यूचुअल इंडक्शन में आपको पता है कि 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाता है। ट्रांसफार्मर में आपको अच्छे से पता है कि आउटपुट और इनपुट में 180 डिग्री का फेस चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। अब अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और ये डायोड का पी साइड है और ये डायोड का एन साइड है, तो आप देख सकते हैं कि ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो ये ऑलमोस्ट, अगर ये आइडियल है तो ये ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ऑलमोस्ट। और करंट इस सर्किट में फ्लो होगा ऐसे, इस तरीके से। और जब ये करंट इस लोड रेजिस्टेंस से नीचे जाएगा तो ये जा रहा है इस ए टर्मिनल से बी की तरफ नीचे। तो ये वी ए माइनस वी बी प्लस आएगा। तो ये आउटपुट जो है वो वी ए माइनस वी बी है। तो ये एज इट इज़ ये करंट इसमें फ्लो होगा ज़ीरो से लेकर के t/2 के लिए। लेट सपोज अगर हम ये टाइम में बना रहे हैं ग्राफ, तो ये ऑब्वियसली t/2 होगा, और ये t होगा, और ये 3t/2 होगा। तो ये भी t/2 होगा, ये t होगा, और ये 3t/2 होगा। तो ये जो है ये आपको आउटपुट मिला, और आउटपुट आप वी ए माइनस वी बी ले रहे हैं। अब जब यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल आई, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये पोलैरिटी इस तरीके से हो जाएगी कि यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये डायोड जो हो जाएगा ये रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, क्योंकि पी से अब जुड़ जाएगा माइनस। तो रिवर्स बायसिंग में डायोड का करंट हो जाएगा ज़ीरो। और यहाँ ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी अगर ये आइडियल है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और अगर ये रियल है तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सो दैट करंट फ्लो ही ना हो। तो ये साइकिल खाली जाएगी, फिर अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर ये ग्राफ देखेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट की हाफ साइकिल के लिए ही मिल रहा है। तो ये फर्स्ट हाफ के लिए मिला, फिर तीसरी हाफ साइकिल के लिए मिला। तो ये इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर की, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी है सर्किट की वो कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल बराबर है। ये बराबर क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि जो ये आपका इनपुट सिग्नल है ये टी टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है,
और आउटपुट सिग्नल भी टी टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखिए आप 0 से t/2 तक ये सिग्नल है, फिर टी टाइम के बाद वापस रिपीट हो रहा है। तो इनका टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स की बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें जो इसका आउटपुट मिल रहा है उसके एवरेज वैल्यू की, तो हम इसे वोल्टेज के टर्म्स में ही बात करते हैं। तो ये वोल्टेज है, देखिए इसको हम V के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि क्योंकि हमने आउटपुट में वोल्टेज ही लिया है तो हम वोल्टेज की ही टर्म्स में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि ये है, ये लोड करंट को हम हटा देते हैं, IL यानी लोड करंट है। तो ये है वोल्टेज आउटपुट जो कि इस तरीके से मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो है इनपुट के बराबर। अगर हम डायोड का रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं तो वो हम ले सकते हैं V ऑफ, हम साइनसॉइडल मान रहे हैं तो V मैक्स साइन ओमेगा टी, और ये है 0 से लेकर के t/2 तक, और आउटपुट वोल्टेज 0 है 0 से ये t/2 से t के बीच में। तो अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहें, V एवरेज आउटपुट, और इसी को हम DC बोलेंगे। आउटपुट का जो DC हमें मिल रहा है वो वेरिएबल है, पर जब हम उसकी एक फिक्स वैल्यू निकालेंगे कि अगर उसे हम कांस्टेंट DC के इक्विवेलेंट माने, तो वो जो वैल्यू होगी वो एवरेज वैल्यू होगी, और वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ VM साइन ओमेगा टी एंड dt, और लिमिट जो होगी 0 से t/2 होगी, और डिवाइड आप करेंगे t/2 से। तो आप जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए सिंपल है इंटीग्रेशन, 2/t बाहर ले लिया आपने, VM बाहर ले लिया, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और आप लिमिट लगा देंगे 0 से t/2। तो जब आप ये लिमिट्स लगाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 2 VM/π। ये वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी V एवरेज। अब VM क्या है? VM है आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमें पता है कि ये आउटपुट वोल्टेज हम किसके अक्रॉस ले रहे हैं, हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं। और अगर हम मान लें कि डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ये RL, और ये जो वोल्टेज मिल रहा है ये हमें मिल रहा है इनपुट वोल्टेज जो कि VI बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो जो ट्रांसफार्मर कॉइल पे मैक्सिमम पीक वैल्यू मिलेगी वोल्टेज की वो V0 मिलेगी। तो वो पीक वैल्यू RL पे कितनी होगी तो वो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकाल सकते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि VM जो होगा वो होगा V0/RL प्लस R इंटू RL। तो ये VM है पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट, और ये V0 है पीक वैल्यू ऑफ इनपुट, और R है स्मॉल r है डायोड रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस। और आप यहाँ पे जो है IM को, जो पीक वैल्यू है या जो लोड करंट है, IL है लोड करंट यानी जो लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है वो, तो आप लोड करंट को बोल सकते हैं VM/RL। सो VM/RL होगा V0/RL प्लस R। तो ये लोड करंट है। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए दो फैक्टर होते हैं जो इसकी परफॉर्मेंस बताते हैं। एक तो होता है रिपल फैक्टर और एक एफिशिएंसी। तो देखिए रिपल फैक्टर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। बस अगर कोई सवाल आया तो वो ये आ सकता है कि आप हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर बताइए। तो एक्चुअली रिपल फैक्टर रेशियो होता है जो किसका रेशियो है, जो AC कंपोनेंट है इनपुट सिग्नल का, जो इनपुट आप दे रहे हैं वो AC है उसका RMS वैल्यू, और जो आउटपुट में आपको DC मिल रहा है वो। तो ये रिपल फैक्टर होता है, और रिपल फैक्टर की वैल्यू इसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होती है जो आपको याद रखनी है। और एफिशिएंसी होती है कि जो आउटपुट में DC पावर मिल रही है और इनपुट में जो ट्रांसफार्मर से पावर मिल रही है।
तो ये रेशियो एफिशिएंसी होता है और ये 40.6% होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। इसके बारे में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। तो बच्चों ये था हाफ वेव रेक्टिफायर, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। थैंक यू।